मैंने सुना था कोई काम अगर आप लगातार 21 दिन कर सकते हैं तो वो आप आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि ये आपका हैबिट बन चुका है अब। लेकिन मेरे लिए क्या होता है, मैं काम शुरू तो करती हूँ बट बाद में करते हुए या तो तबीयत खराब हो जाता है या मैं दूसरे किसी में बिजी हो जाती हूँ, कोई भी कुछ वजह हो जाता है और मैं डिसकंटिन्यू हो जाती हूँ उस काम में। लेकिन इस बार जब मैं 365 डेज का स्वाध्याय के लिए चैलेंज लिया था तो मैंने सोचा कि एट एनी कॉस्ट आई विल कंटिन्यू दिस और इसको मैं लास्ट डे तक लेके जाऊंगी। और ये जिद मेरा जीत गया और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ, जो मैं नहीं कर सकती उस पर मैं विजय पा लिया, मैंने किया। लेकिन देखते हैं आगे कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक 100 डेज का ऊपर हो चुका है और हम स्वाध्याय में भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ में हमारा 2 एपिक रामायण और महाभारत लेके मैं चल रही हूँ। और ये 2 किताब मैं एक साथ पढ़ पा रही हूँ। इसका वजह है कि 7-8 बार ऑलरेडी ये बुक मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने सोचा कि जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो स्वाध्याय में हम अष्टदश पुराण के अध्ययन करना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं आगे तक क्या होता है। आज भी एज यूजुअल मैं सूर्य नमस्कार से मेरा दिन का शुरुआत की। सारे काम कंप्लीट करके योगा प्रैक्टिस के बाद जब मैं स्वाध्याय के लिए बैठ रही हूँ तब लगभग 7 बज चुके थे। ऐसा ही टाइम लगभग होता है क्योंकि ड्यूटी से पहले मुझे ये काम कंप्लीट करना होता है। और आप जानते हैं कि स्टडी चैलेंज का जो काम है, मतलब मैं एक दिन का पूरा जो स्टडी के लिए दे पाती हूँ वो हफ्ते में एक ही दिन होता है जिस दिन मुझे ऑफ डे मिलता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज भी वैसे ही एक छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कितने घंटा कर पाऊंगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टार्ट द डे। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्वाति, लाइफ लॉन्ग लर्नर, स्टडी लवर एंड ऑब्वियसली एन एस्पिरेंट, एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। मैं कोशिश करती हूँ मेरा 100% देने की, जो कि हमेशा इक्वल नहीं होता है। तबीयत खराब हो, कोई काम का प्रेशर हो तो वो 100% सच में लो क्वालिटी का होता है। पर कोशिश रहता है छुट्टी वाला दिन मैं पूरी तरह फोकस्ड रहूँ क्योंकि एक ही दिन तो मिलता है मेरे सपनों के लिए काम करने के। तो मैं, अब जो मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता है, मैं दिन को 2 सेशन में डिवाइड करती हूँ, बिफोर लंच मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टर लंच इवनिंग सेशन। तो मॉर्निंग सेशन में आज मेरा 3 टॉपिक था। एक है मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस पहले कर लूँगी, उसके बाद हम देखेंगे करंट अफेयर्स, और आज मैं ऑप्शनल पेपर पहले करूँगी सोची हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो लंच के बाद वो ऐसे लेथार्जिक फील हो रहा है, नींद आ रहा है, ऐसे नहीं होगा, पहले ही करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं दिन का पहले स्लॉट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ। ये स्लॉट था 2 घंटे की और हम सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री का क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। ये जो किताब अब मेरे हाथों में देख रहे हैं ये घटना चक्र है। जो यूपी पीसीएस के प्रिपरेशन किए हैं वो अच्छी तरह इस किताब के बारे में जानते हैं। इसमें अलग अलग स्टेट का क्वेश्चंस दिया हुआ रहते हैं। ये आपको मदद करते हैं वो समझने की कि कौन सी एरिया आपको ज़्यादा फोकस करना है प्रीलिम्स के लिए। तो 2 घंटे का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके हम पहले खाना खा लिए। आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए रोटी सब्जी बनाई थी। दिन में 2 ब्रेक ये हो जाता है मेरा छुट्टी वाले दिन, जब खाना बना के खाना है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ब्रेक था ये, आराम से खाना कंप्लीट किया और फिर स्टार्ट किया दिन का सेकंड स्लॉट। ये 3 घंटे का स्लॉट था जहाँ पे हम करंट अफेयर्स कर रहे थे। आज के करंट अफेयर्स जीएस पेपर 1 से रिलेटेड था क्योंकि सुबह सुबह ही हम जीएस पेपर 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अब जब ऐसे लिंक करके पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे करना है। जीएस पेपर 1 फिर भी थोड़ा स्टैटिक रहता है, उतना ज़्यादा डायनामिक नहीं है, लेकिन जीएस पेपर 2 और 3 इज वेरी क्रुशियल, आपको करंट अफेयर से लिंक करना ही पड़ेगा। जब हम हमारा सेकंड स्लॉट कंप्लीट किए हैं तब मैं सोचा कि आज ऑप्शनल पेपर पहले कर लेते हैं, जबकि एज यूजुअल हम ऑप्शनल पेपर लंच के बाद करते हैं। मैं शुरू में ही बोली थी आज कुछ काम मेरा ऐसा है जो मुझे थोड़ा मतलब माइंड फोकस्ड होकर करना है, खाने के बाद सोते सोते नींद आएगा वैसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लंच से पहले ही ऑप्शनल पेपर का काम आज कंप्लीट किए। ये 3 घंटे का स्लॉट था। इसके बाद हम दिन के सबसे बड़ा ब्रेक लेंगे जो है लंच ब्रेक, क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी मैं साउथ इंडियन खाना खाना बिल्कुल नहीं पसंद करूँगी। मुझे वो दिन तो घर का खाना ही अच्छा लगता है, मतलब हर रोज़ जो खाते हो छुट्टी वाले दिन भी वही अच्छा नहीं लगता। तो टाइम लिए खुद खाना बनाए, खाना ख़त्म किए, उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि खाने के बाद आती है नींद। ये मेरी प्रॉब्लम है, खाना ना खाऊँ तो अच्छा है लेकिन फास्टिंग के बाद भी मैं खाती हूँ, उसके बाद मेरा बॉडी पूरा छोड़ देते हैं, मानो रेस्ट चाहिए। फिर थोड़ा रेस्ट लेके हम शुरू करते हैं हमारा इवनिंग सेशन, जहाँ पे फर्स्ट स्लॉट ही हमारा होता है स्टैटिक, क्योंकि आज स्टैटिक का कुछ मैंने नहीं किया था, करंट और ऑप्शनल हो गया है। तो स्टैटिक के लिए मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्टैटिक नोट्स था मेरे पास, मैं खुद बनाई थी, तो उसको पहले रिविजन किया। आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी बेस तो आपको तैयार होना चाहिए ना, तो उसी की तैयारी चल रही थी।
इसके बाद मेरा टू डू लिस्ट का बस एक चीज़ ही बचता है, जो है मेंस आंसर राइटिंग। तो लास्ट स्लॉट में मैं वही कंप्लीट करूँगी। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। पता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर देखने जाओ तो कोई भी क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली स्टैटिक से मिल नहीं रहा है। ऑप्शनल पेपर मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे है, मतलब 2 या 3 एरिया है जहाँ पे पूरा स्टैटिक ही है, वहाँ पे करंट कुछ जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन फिर भी ठीक है, लेकिन जीएस पेपर में कुछ भी विदाउट करंट नहीं है। करंट में जो आ रहा है घुमा फिरा के वही पूछ रहे हैं। जैसे यू कैन सी 2023 में एक सवाल आए थे, डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फुल स्टोरेज। फुल स्टोरेज के हम कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के द्वारा, ये पूछे हैं। लेकिन देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी के पार्ट हो सकते हैं, पर क्वेश्चंस वैसे नहीं है। आपको करंट से इतना ज्यादा वाकिफ होना चाहिए कि आप उसका आंसर कर सको। तो इसीलिए कम से कम एक साल के करंट अफेयर्स सबको देखना है, हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं इनसाइड आईज के करंट अफेयर्स फॉलो करती हूँ, मुझे वो ज्यादा हेल्पफुल लगता है। आप विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, वट एवर यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप एक साथ में न्यूज़पेपर, पीआईबी सब देख के खुद बना सकते हैं तो गुड इनफ। तो समय बचाना मेरे को वही लगता है सही, कि वो तो सब रेडी करके दे ही रहे, हाँ पर न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। ये आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी जनरेट करता है। ज्यादातर वो एडिटोरियल जो सेक्शन होता है, मैं कभी कभी उसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में वैसे ही हमें लिखना होता है आंसर राइटिंग के टाइम। समय कम है, वर्ड लिमिट रहता है, उसके बावजूद भी आपको अपना फुल देना है। क्वेश्चन में जो पूछा है उसको फुलफिल आंसर करनी है। और ये स्कूल कॉलेज के क्वेश्चन की तरह कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहता है, जो होगा आपको पूरा ही आंसर करना पड़ेगा। आप छोड़ के आएंगे तो आप मार्क्स कम करके ही आएंगे। कुछ लिखेंगे, हर क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेगा ही। तो चलिए, मैं अभी करंट अफेयर से बेस्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा। ज्यादातर थर्ड पेपर में, मतलब जीएस पेपर 3 में, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स है, ये मेरा बहुत वीक पॉइंट है यार। पता है इससे मार्क्स कैरी होता है, लेकिन मेरी मती मरी गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा आता है उतना अच्छे से। तो चलो, आज के लिए यहाँ पे अलविदा बोलते हैं। आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, गिव योर बेस्ट। और अगर आपको लगता है कि हम साथ में कोशिश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ का इंप्रूवमेंट जरूरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगी खुद को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, मेरा कुछ बाउंड्रीज है, जैसे काम करके आके मैं उतना एफर्ट्स नहीं दे पाती हूँ, पर कोशिश जारी है। कुछ भी आप उंगली उठाएंगे कि भाई ये गलत है, तो मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी उसको सही करने की। मेरी कोशिश जारी रहेगी, चाहे कुछ। सो बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी फोकस्ड। और आपके सपना है, गिव अप नहीं करनी है। जब तक आप कोशिश कर सकते हैं कोशिश कीजिए। और सब लोग बोल रहे थे कि इसका प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। हाँ लगता है, सीट भी कम है, उस हिसाब से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। आप अपना पूरा 100% दीजिए। और मैं बोलूँगी एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी एग्जाम के आप क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे आधे से ज़्यादा से सब किया हुआ है। जैसे पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री हो गया, ये सब सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में रहते हैं। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, एक साल दीजिए, 100% पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट जब हो जाएगा, मेन मेन जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेंगे, तब देखना कोई भी एग्जाम आप अटेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ इस बार दूसरे एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या होता है ना, ये प्राइवेट नौकरी है, काम एक दिन भी ऑफ कर दो तो आपका मतलब सैलरी कट हो जाता है। फिर अकेला भाग दौड़ करो, दूसरी जगह एग्जाम देने जाओ, वो और एक प्रॉब्लम। और संडे को छुट्टी मिलना बड़ा दिक्कत होती है। यहाँ पे हम लोगों को संडे छुट्टी होता है, और मेरा वीकेंड में प्रेशर ज्यादा रहता है। सैटरडे संडे मतलब सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलता है। दोपहर का खाना साढ़े साढ़े 6 7 ऐसे शाम हो जाता है खाने के लिए। तो फिर भी कोशिश करूंगी इस बार दूसरे एग्जाम में पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि ये मेहनत और नहीं झेला जा रहा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन, बाय फॉर नाउ।